एक बड़े हरे भरे जंगल में एकलव्य नाम का एक दयालु हाथी रहता था। वह मजबूत और कोमल थे और उन्हें दूसरों की मदद करना पसंद था। लेकिन इतने दयालु होने के बावजूद उसके कोई दोस्त नहीं थे। इससे वह बहुत अकेला महसूस करने लगा। हर दिन एकलव्य दूसरे जानवरों को एक साथ खेलते हुए देखता था। बंदर ऊंचे पेड़ों से झूल रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। हिरण खेतों में तेजी से दौड़ा, खरगोश झुंडों में खुशी खुशी कूद रहे थे और मेंढक तालाब के पास उछल रहे थे। सबके दोस्त थे, लेकिन एकलव्य के नहीं। एक दिन उसने फैसला किया, मैं आज दोस्त बनाने की कोशिश करूंगा। वह पहले एक बंदर के पास गया। नमस्ते, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? उसने पूछा। बंदर हंसा और बोला, तुम मेरी तरह पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, इसलिए हम साथ नहीं खेल सकते। और वह झूल गया। एकलव्य को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने फिर से कोशिश की। वह एक हिरण के पास गया और पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हिरण ने कहा, तुम बहुत धीमे हो, तुम मेरे जैसे तेज नहीं दौड़ सकते। और वह भाग गई। फिर एकलव्य तालाब के पास एक मेंढक के पास गया। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? उसने पूछा। मेंढक ने कहा, तुम मेरी तरह कूद नहीं सकते, इसलिए मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती। और पानी में कूद गया। एकलव्य ने खरगोश, लोमड़ी और भालू जैसे कई अन्य जानवरों से पूछा, लेकिन उन सभी ने उसे मना कर दिया। हर किसी ने एक अलग कारण बताया, लेकिन जवाब हमेशा एक ही था। शाम तक एकलव्य बहुत दुखी महसूस करने लगा। वह एक बड़े पेड़ के नीचे गया और बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कोई मेरा दोस्त क्यों नहीं बनना चाहता? वह रोया। जल्द ही वह अकेलापन महसूस करते हुए सो गया। अगली सुबह सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। सभी जानवर डर के मारे भाग रहे थे। हिरण तेजी से दौड़ रहे थे, खरगोश तेजी से कूद रहे थे, बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहे थे। एकलव्य उठा और एक जिराफ से पूछा, सब क्यों भाग रहे हैं? जिराफ ने कहा, एक बाघ आ रहा है, वह हमें खाना चाहता है। एकलव्य ने चारों ओर देखा। सभी जानवर डर गए थे। भले ही उन्होंने उसे मना कर दिया था, फिर भी उसने अपने दिल में कुछ मजबूत महसूस किया। वे मेरे दोस्त न हों, उसने सोचा, लेकिन मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। इसलिए एकलव्य मुड़ा और बाघ की ओर चल दिया। यह भयंकर और भूखा लग रहा था। एकलव्य उसके रास्ते में खड़ा हो गया और जोर से कहा, रुको। बाघ गुर्राया, हट जाओ, मुझे भूख लगी है। एकलव्य ने अपना सिर हिलाया, नहीं, तुम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बाघ हंसा, तुम्हें क्या परवाह है? क्या वे तुम्हारे दोस्त हैं? एकलव्य ऊंचा खड़ा हुआ और साहसपूर्वक बोला, हाँ, वे मेरे मित्र हैं। बाघ को गुस्सा आ गया, तो मैं तुम्हें पहले खाऊंगा। लेकिन एकलव्य टस से मस नहीं हुआ। उसने अपनी सूंड उठाई और जोर से आवाज की, ट्रूम्पेट। उसने जमीन पर अपना पैर पटका। जंगल उसकी ताकत से गूंज उठा। बाघ डर गया, यह पीछे हट गया, मुड़ गया और जंगल में भाग गया। सभी जानवर पेड़ों के पीछे छिपे हुए थे। उन्होंने सब कुछ देखा। धीरे धीरे वे बाहर निकले। बंदर ने कहा, हमें खेद है, हम आपको समझ नहीं पाए। हिरण ने कहा, तुम बहुत बहादुर हो। मेंढक ने कहा, तुम्हारा दिल बहुत दयालु है। सभी जानवरों ने मुस्कुराकर एक साथ कहा, क्या तुम हमारे दोस्त बनोगे? एकलव्य की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं। हाँ, उसने कहा। उस दिन से जानवर एक दूसरे के साथ खेले, हंसे और मदद की।